कि शहबाज शरीफ ने ऐलान करना पड़ गया कि मैं अपनी सियासी कमाई लुटाने के लिए तैयार हो गया हूँ पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए। तो वो बेसिकली यही था जो मैं अभी बात से आ रहा था। ये जो फवाद चौधरी के साथ सुबह हुआ, ये बेसिकली पीटीआई पे क्रैकडाउन नहीं था, ये एक मुल्क पे जो आज क्रैकडाउन होने जा रहा है उस पर तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और मुल्क पे क्रैकडाउन अभी आप आधे एक घंटे में देखेंगे शुरू हो जाएगा। और रुपए की कदर कल जो एक्सचेंज कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम उसको जो है कैप हटा रहे हैं और मार्केट रेट पे ट्रेड करेंगे। तो जो 230 रुपए का डॉलर का एक जो भरम बना के रखा हुआ था वो भी थोड़ी देर में टूट जाएगा। उसके अलावा आपको पता है कि ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी गए थे और दोस्त ममालिक से पैसे मांग रहे थे, तो सारे नाकामी के बाद और ज़र मुबादला के खतरनाक हद तक वसाइल गिरने के बाद कल आयोग के आगे बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दिया गया। और वो सरेंडर में जो है होने ये वाला है कि 1-2 दिन के अंदर ही अरबों रुपए के टैक्सेस लगने जा रहे हैं। बिजली की कीमत और गैस की कीमत जुलाई से गैस की कीमत बढ़ाएंगे, यानी 6 महीने 7 महीने पुराने बिल जितने हैं वो अब नए रेट पे आपको वापस आएंगे। टैक्सेस लगेंगे, रुपए की कदर गिरेगी। तो ये जो क्रैकडाउन 2-3 घंटे में शुरू होना है आवाम पे, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए एक बोगस किस्म की FIR बनाई गई ताकि पूरा दिन आप लोग हम लोग इसी बहस में लगे रहें और PTI वाले भी जो अवाम पे क्रैकडाउन होना है उस पर रद्द अमल ना दे सके। इसको जरा सा वेरीफाई कीजिएगा मुजम्मिल साहब। कहा जा रहा है जिस किस्म की इस्तराबी कैफियत है, जिस पैनिक का लोग शिकार हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यकीनन जब पाकिस्तान में ज़र मुबादला की बात की जाती है तो ये बैंक रिजर्व्स का हवाला दिया जाता है। ब्लैक में लोगों के घरों में, लोगों के लॉकर्स में कितने डॉलर्स मौजूद हैं उसके ऊपर अभी हम बहस नहीं करते, लेकिन सिर्फ दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 में कहा जाता है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के रिजर्व्स में से तकरीबन $1 बिलियन का इखराज हुआ है, जिसको ऑफिशियल चैनल्स के जरिए लोगों ने वापस लिया है, मुल्क से बाहर पहुंचाया है या फिर उसको अपने पास दोबारा इन कैश करा लिया है। ये नंबर्स कुछ दुरुस्त हैं आपके ख्याल में? नहीं, $1 अरब तो आप बहुत कम बता रही हैं। जब हम गए थे तो $11 अरब रिजर्व थे, अब वो $4.6 अरब रह गए। उसके बीच में जो कर्ज देते रहे वो अलग है। तो वो तो बहुत ज्यादा रकम है। बेसिकली देखिए, आवाम को अब क्यों कसूरवार ठहरा दी? ये आवाम 75 साल से बैंकों में पैसे देती रहती थी ना। जब आप उनको खतरा की घंटी बजाएंगे कि उनके पैसे गैर महफूज है तो क्या करेंगे? अगर अभी मैं आपको बता दूं कि आपकी फलां की गैर महफूज है, उसकी आप हिफाजत के लिए इकदाम तो लेंगी ना कि नहीं लेंगी? ये आप छोड़ देंगे अल्लाह के नाम पे? तो ये आवाम भी किस चीज की गोली डाली जा रही है? आवाम साल पहले भी तो थी, 2 साल पहले भी तो थी, इसी बैंकिंग सिस्टम में पैसे रखती थी, लॉकरों में नहीं रखती थी। लेकिन अगर आप जब मुल्क के हालात को इधर लेके जाएंगे तो फिर उनको भी तो खौफ आएगा ना। उनकी भी आखिर जिंदगी भर की जमा पूंजी है, कोई मतलब वो लुटाने के लिए तो नहीं बैठे हुए किसी के एडवेंचर के लिए। सर, कुछ डूम्सडे सिनेरियो पेश किया जा रहा है। लोगों ने ये तक कहा है कि अगले 5 सालों में डिप्रिसिएशन जिस तरह रुपए की मालियत गिर रही है, हमारे वसाइल की मालियत जिस तरह डिप्रिशिएट कर रही है, उसका बहुत तेजी से गिरने का और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट जीरो हो जाने का खदशा है। क्या आप ये सही होता हुआ देख रहे हैं? आपकी फोरकास्ट क्या है? नहीं, अल्लाह ना करे ना कुछ ऐसा है और ना इंशाल्लाह ऐसा होगा। सिर्फ ये जो है बदतमाशी आएगी, ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और उनकी माशी पॉलिसी से उनकी थोड़ी सी जिद थी, इख्तियारदार साहब की जिद थी, जिसका गल भरम टूट गया। अब उसका उनको कौम को जवाब भी देना होगा जो नुकसान हुआ है। अगर ये आज जो मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम पे क्रैकडाउन है, तो उसके बाद आप देखेंगे कम से कम जो है जो लीकेजेस थी वो रुकेंगी, लेकिन इसकी सारी की सारी कॉस्ट आपको, हमें और आवाम को पे करनी पड़ेगी, जो शायद अवॉइड हो सकती थी आज 4 महीने पहले। लेकिन मैं आपको अभी भी ये बता दूं, कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पाकिस्तान के रुपया सिफर हो जाएगा या खुदा न खास्ता कुछ ऐसा है। तो ये सिर्फ बद इंतजामी की जो है समरात थे। और अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे और करना है। अभी तक पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। बहुत सारे न्यूट्रल माहिरीन भी आपसे इसी बात पे अग्री करते हैं कि जी जब तक इलेक्शंस नहीं होगा इसका कोई देर पर रिजल्ट या हल नहीं निकल सकता। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर हैं, उसकी रोशनी में तो फौरी तौर पे हम इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते। पहले तो उन रिजर्वेशंस को दूर किया जाएगा जिसके लिए हो सकता है आपको एक और लंबी जंग लड़नी पड़े। नहीं, देखिए बात ये कि फिर तो ताक़यामत कुछ नहीं होगा।
ये अब हम 9 महीने से तो लड़ रहे हैं, तो हमने कोई अभी आज के 1 हफ्ते पहले थोड़ी ये रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन का हम कराएं। जी। हम तो अप्रैल से एक ही बात कर रहे हैं, ये करना ही नहीं चाह रहे। और उसकी वजह ये कि अब ये नई नई बातें आ रही है, कानूनी तौर पर सूबाई इलेक्शन जो 90 दिन में हो जाने चाहिए, कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो सर मतलब नीयत नहीं है ना। और देखिए मैं आपसे बात बताता हूँ, जिस तरह IMF प्रोग्राम 4 महीने हमने उसको काफिल का शिकार करके आज पाकिस्तान को दिवालिये पे खड़ा कर दिया, ये इलेक्शन ना कराने की वजूहात भी कुछ ऐसी ही हो सकती है मीशत के ऊपर। जो आपने भी बात की ना 5 सालों में आपकी क्या प्रोडिक्शन है, अगर इस तरह करते रहेंगे ना तो सिस्टम वैसे ही ब्रोकन हो चुका है। लेकिन आपने जो हवाला दिया मुजम्मिल साहब, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम IMF की तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। ये तो 9 महीने से कह रहे हैं, तो वो 9 महीने से इंतजार किसका कर रहे हैं? बार बार कहते हैं रियासत बचा ली, ये बचा ली, 9 महीने से यही मंजिल बेचते, फिर कहते हैं कि वो इलेक्शन आ रहे हैं, हम मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो कल भी उन्होंने देखें गन पॉइंट पे बात की है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अब बिल्कुल ही जरा टैंक के अंदर पानी खाली हो गया, टैंक में पानी ही नहीं है। अब उसको भरने के लिए जब आपको ये हो कि आपके पानी की एक बूंद ना हो, तो आप उसके लिए कोई भी सोने के अंडे भी दे देंगे एक गिलास पानी के लिए, सही कि मुझे जिंदा तो रहने दो ना पहले। बिल्कुल। तो कल उन्होंने ये मजबूरी में सारी बातें की है। सर मुझे बताइए कि ये माशी मजबूरियां हमारे सामने हैं, आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, जो अब गिरफ्तारियां या मुख्तलिफ और जो इस वक्त हमारे सामने हो सकता है ब्रेकिंग न्यूज आए, क्या ये मुतवक्के है कि खान साहब को भी शायद गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए कल रात को जमान पार्क के बाद पुलिस क्या करने गई थी? कोई वहाँ पे कॉन्सर्ट तो नहीं करने गई थी। वो हर कोशिश वो कर सकते हैं कि ये जो देखें आज जो माशी क्रैकडाउन हो रहा था उसका रद्द-ए-अमल तो हमारी तरफ से आना था जी। वो इनके लिए और एक सियासी जिसे कहते हैं ठंडा था। तो वो सारी चीजों को इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बट आप यकीन जाने कि ये जिस तरह 9 महीने से हर जगह गलतियां कर रहे हैं, इन्होंने कल तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। खान साहब तो अभी भी सपोर्ट कर रहे थे कि कल का उनका ब्लूमबर्ग का बयान है जो आज छपा है ब्लूमबर्ग का अखबारों में भी, वो कह रहे हैं कि IMF के बगैर काम नहीं हो सकता। बट देयर इज अ वे टू डू इट। अब आपको IMF के साथ चलना है और आप अपनी बुराई को छुपाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, ये तो मुल्क में और बेशर्मी बेयकीनी फैला देगी। बिल्कुल इमरान खान तो अच्छा मुझे ये बताइए आखिरी सवाल के ये जो मौजूदा सूरत हाल है और यकीनन माशी तौर पे हम एक बहुत इरिवर्सिबल डैमेज की कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, इस पे इदारों का क्या मौकफ है इस वक्त? अदलिया और मुख्तलिफ और इदारे क्या सोच रहे हैं? आपके साथ कोई उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई गुफ्तगू, कोई और चीज जो आप जिसके बारे में बात करना चाहें? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मैं मेरे ना उसमें मैंडेट में आता है ना मैंने कुछ सुना, बट ये मैं आपको बता दूं कि उनकी लेजीनेस इन तमाम इश्यूज में जो है मुल्क को फर्दर जो है एक उधर ले जाएगी जहां से जो है रिवर्सल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दे नीड टू इंटरवीन अपने अपने लीगल मैंडेट के अंदर रहते हुए। अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे और ये सारा तमाशाई बन के देखते रहेंगे, तो मैं आपको यकीन जाने के बहुत नुकसान होना है। क्योंकि अभी आप खुद सिदरा कराची से हैं, आप लोगों से मिलती हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कि खुद मायूसी का लेवल क्या बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी बिजनेस में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट करते हुए टैक्सेस लगते हैं जब करते, वो आपने देखा होगा जब बिजली गैस की कीमत बढ़ती है वो प्रोटेस्ट करते। तभी आपने स्टेट बैंक के बाद धरना डालते हुए देखा कि हमारे पैसे रिलीज करो। बिल्कुल। आप जो बिजनेसमैन सड़कों में आ गया है और ये इमरान खान एक बात बोलते रहे कि देखिए अभी तक तो मैं एक नेशनल पार्टी हूँ, लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट कराता हूँ, वापस ही आता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनकी 10 से 12 बजे बाहर और सब भी कंट्रोल ना कर सके। तो आप जो है आज आपको चाहिए था, जो आज आप माशी क्रैकडाउन कर रहे थे हमारे साथ इससे बैठते। मेरे ख्याल में आपने एक बात जो बड़ी अहम है मुजम्मिल, बहुत अहम है कि तमाम सियासी कुव्वतें साथ बैठें। अब ये वक्त जैसे बार बार आज कल के ही बयान को जब कोट किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि सियासत करने का वक्त नहीं है, रियासत के लिए, मुल्क के लिए सियासत को कुर्बान करना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, लोगों को अपनी अना की देनी पड़ेगी। पीपल हैव टू कम एंड सिट टुगेदर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये जो माशी क्रैकडाउन करने जा रहे थे जी, हमारे साथ बैठते कि यार ये हम करने जा रहे हैं, लोगों के उससे रद्द-ए-अमल आएगा, आप भी उनके टेंशन को ठंडा कीजिएगा जी, ठीक है ना।
क्योंकि हम करने जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है लोग ओवर रिएक्ट करेंगे ना, जब गैस के बिल, बिजली के बिल, टैक्सेस ये वो, तो आप भी हमारा साथ दें। उल्टा आपने हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया और जो है मुल्क में जो है, और जिससे कितने सो द गैप्स एंड द डिफरेंसेस आर राइजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम ये है कि हल निकाला जाए। मुश्किल सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है इस वक्त। जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूशन को अपने मैंडेट के मुताबिक, और खुसूसी जो अवाम के नुमाइंदेगान हैं, जो अवाम का मैंडेट लेकर ऐवानों तक पहुंचते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अवाम की आवाज़ सुने और इस वक्त उनकी भलाई के लिए, इस रियासत और इस कौम की फलाह के लिए साथ मिलकर